हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको संख्या पद्धति स्टार्ट किया है। और संख्या पद्धति मैंने अब तक 3 लेक्चर में ले चुका हूं संख्या पद्धति का, जिसमें मैंने थोड़ा सा उस 3 लेक्चर को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले मैंने आपको अंक के बारे में बताया था कि अंक किसे कहते हैं। तो ऐसा चिन्ह है जो संख्याओं के लिखने के काम आता है। अंक क्या है? ऐसा चिन्ह है जो संख्याओं के लिखने के काम आता है। ऐसे हमारे टोटल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। और इन 10 अंकों को दशमिक पद्धति में प्रयोग किया था। दशमिक पद्धति में टोटल कुल 10 अंक होते हैं। इसके बाद मैंने आपको संख्या के बारे में बताया था कि संख्या किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14 आदि। फिर इसके बाद मैंने आपको संख्याओं के प्रकार का वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण करके एक डायग्राम मैंने बनाया था, तो जिसमें संख्याओं के प्रकार में मैंने आपको सबसे ऊपर संख्याओं के प्रकार, फिर उसके बाद मैंने आपको दो संख्याएं बताई थी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर मैंने वास्तविक संख्या में मैंने दो प्रकार की संख्याओं को विभाजित किया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में मैंने आपको, जैसा यहाँ की बोर्ड पे भी है, परिमेय संख्या में मैंने आपको टोटल आपको मैंने दो संख्याएं बताई थी, भिन्नात्मक संख्या और पूर्णांक। फिर पूर्णांक में मैंने आपको पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक बताया था। फिर पूर्ण संख्या में मैंने आपको प्राकृतिक संख्या और शून्य बताया था। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इतनी संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं सब संख्याओं को मैंने एक आसान तरीके में, जो वेन डायग्राम, जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे वेन डायग्राम, क्लास 8 में भी वेन डायग्राम होता है, उसी पे मैंने इन सभी संख्याओं को मैंने वेन डायग्राम पे बनाया है, जैसा कि बोर्ड पे आपको मैंने लिखा है। तो आइए आज हम लोग संख्याओं के प्रकार को वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि संख्याओं के प्रकार पर वेन डायग्राम। अब ये जो सबसे बड़ा गोला है, ये हो गया आपका वास्तविक संख्या। इसी वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं पाई जाती हैं। जैसे ब्रह्मांड में दो प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या में इतनी संख्याएं हैं और काल्पनिक संख्या एक अपना अलग गोला बाहर बनाएगी। ये अपना आपका हो गया काल्पनिक संख्या। ये आपका हो गया काल्पनिक ये आपका काल्पनिक संख्या। ये इस गोले से बाहर अलग गोला रहेगा, काल्पनिक संख्या का एक अलग गोला रहेगा। ये आपका हो गया टोटल वास्तविक संख्या का गोला, जो बड़ा गोला है। अब इसी वास्तविक संख्या के गोले में मैंने आपको बताया था कि इसी वास्तविक संख्या में दो प्रकार के संख्याएं पाई जाती हैं। इसी वास्तविक संख्या में कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का ये वाला गोला जो है, ये जो मैं इस बड़े गोले के भीतर, ये दूसरा जो बड़ा गोला है, इसको मैंने परिमेय संख्या बनाया है। और अपरिमेय संख्या, ये छोटा गोला जो है अपरिमेय संख्या है। मैंने इसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही इस ये परिमेय संख्या का गोला रहेगा और एक अपरिमेय संख्या का गोला रहेगा। लेकिन परिमेय संख्या का गोला और अपरिमेय संख्या का गोला क्या है? दोनों अलग अलग गोला है। अब मैंने आपको परिमेय संख्या में भी मैंने आपको दो प्रकार की संख्याएं बताई थी, भिन्नात्मक संख्या और पूर्णांक। तो इसी में जो है, इसी परिमेय संख्या में देखिए, ये पूर्णांक का गोला है। फिर मैंने पूर्णांक में आपको पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या बताया था, तो इसी में देखिए ये छोटा वाला गोला पूर्णांक है। फिर मैंने एक प्राकृतिक संख्या बताई थी। इसी पूर्ण संख्या में शून्य भी आता है। तो इस प्रकार से ये आपका संख्याओं के प्रकार पे वेन डायग्राम है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा गोला है वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या जो है ये बाहर का गोला है। इसी वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या में आपका पूर्णांक पाया जाता है। इसी पूर्णांक में आपका पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पाई जाती है। और इसी पूर्ण संख्या में जीरो भी पाया जाता है, जीरो जो कि प्राकृतिक संख्या से एक अलग संख्या है। ठीक है। तो
अब इससे आसान, ये बहुत ही आसान है, इससे आप यदि इस वेन डायग्राम को आप समझ गए तो संख्याओं के बारे में कभी नहीं भूलेंगे कि कौन संख्या किस संख्या के अंतर्गत आती है, कौन संख्या किस संख्या से बाहर आती है। अब इस प्रकार हम लोग आज वेन डायग्राम के बारे में, संख्याओं के प्रकार को वेन डायग्राम पर दर्शा। अगले चैप्टर में हम लोग ये जो संख्याएं हैं इनकी धीरे धीरे सभी संख्याओं की परिभाषा को हम लोग शुरू करेंगे, और इसी तरह से हम लोग पूरा नंबर सिस्टम धीरे 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 लास्ट में पूरा नंबर सिस्टम समाप्त करेंगे। और आज बहुत बहुत धन्यवाद।